नमस्कार साथियों। हमने कवि हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है आत्म परिचय वो पढ़ ली है और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ही कविताएं निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से दो कविताएं बच्चन जी की है, एक तो आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों ही कविताओं में उन्होंने अपने हृदय की प्रेमाभिव्यक्ति दी है और इस कविता में जो है सूर्यास्त के समय का जो प्रभावशाली वर्णन है, चित्रण है, वो इसमें किया गया है। उस समय मन में कैसे भाव उमड़ रहे होते हैं, चाहे वह मानव मन हो, चाहे वह पशु पक्षी हो और चाहे वह कोई भी हो, सबके मन में अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचने की आतुरता है, वह होती है और उनके पैरों में है वह तीव्रता लाती है, उनकी गति बढ़ जाती है और इस प्रकार वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आतुर हो उठते हैं। तो कविता की प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरी कविता में अगर आप इसको पूरी तरह तैयार करना चाहते हो तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक मैंने लगाया है। हमारे फिल्म में, बॉलीवुड में एक हीरो है जो खलनायक का भी रोल प्ले करते हैं, उनका नाम है शक्ति कपूर। आप उनको याद कर लीजिए, उनका एक डायलॉग है फेमस। डायलॉग क्या है, उनका एक स्टाइल है आओ। तो इसको याद कीजिए, याद हो जाएगा। ये देखिए आओ, इसको ऊ को 3 बार लिख लेते हैं। अब इनको याद कर लेंगे। आ क्या है, आशा, उमंग, उल्लास, उत्साह है। इसमें ये शब्द प्रमुख है। फिर उसके बाद के अंदर एक शब्द और आपको याद करना पड़ेगा, व्यतीत। व्यतीत का तात्पर्य है बीत रहा, बीत रहा। समय किसी के लिए नहीं ठहरता है, समय निरंतर व्यतीत होता चला जाता है और समय अपने क्रम से ही चलता है। समय में ना तो कोई जल्दी होता है, ना कोई धीमे होता है, बस हमारे मन के भावों के अनुकूल ही वैसा होता है। अगर हमें किसी कार्य को करना है जल्दी और उसके लिए हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमें वह समय बहुत जल्दी बीतता हुआ अनुभव करता है। और अगर हमारे पास कोई छोटा सा कार्य होता है और हमें कुछ भी नहीं होता, ये मान लें, और कुछ भी ना हो और हमें वो पूरा दिन व्यतीत करना हो, तो वो दिन हमें पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। बस यही मनोविज्ञान इसमें प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, एक रास्ते का राहगीर, राही, पथिक, यहां पर लिखा है देखिए पंथी, तो इसका तात्पर्य होता है पथिक। पथिक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, देख लेना। पथिक, पथिक, राही और राहगीर। तो जो एक राहगीर है, राही है, जो अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ रहा है, उस मंजिल की ओर बढ़ते हुए राहगीर के कदम उस समय तीव्रता से उठने लग जाते हैं जब वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। शाम होने वाली होती है, तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत होते चला जाता है और राह का राहगीर, राही है, वह अपने कदमों को तीव्रता देते हुए वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने की, अपने लक्ष्य को पा लेने की प्रयास में अपनी मंजिल की ओर लगातार निरंतर तेज गति से बढ़ता चला जाता है। दूसरे पद में दूसरे पद में यह बताया गया है, इसमें जो भाव है वो भाव यह है कि यहाँ पर मोह माया से जुड़ा हुआ भाव है। जैसे परिवार का एक कोई सदस्य है घर का, वह अपने घर की ओर लौटता है क्योंकि उसके हृदय में अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति एक लगाव होता है, एक मोह होता है। उस मोह के चलते हुए अपने पदों में, अपने पैरों में तीव्रता है, वह उसकी गति को प्रदान करता है और तेज आगे बढ़ता चला जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का मतलब होता है आने की आशा। बच्चे किसके आने की आशा है, अपने परिवार के सदस्य की, अब चाहे वह चाचा हो चाहे पिता हो, उनके आने की। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब यहाँ पर
नीड़ों के शब्द में आ रहा है तो इसका मतलब ये चिड़िया है। तो चिड़िया के संबंध में ये क्या कहते हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि जब वो पक्षी अगर मानव है तो उनके बच्चे, और अगर चिड़िया है तो चिड़िया के बच्चे। तो इस प्रकार से पक्षी है। नीड़ों से, नीड़ का मतलब होता है घोंसले, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में, परों का तात्पर्य यहां पंखों, यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, यानी उनके पंखों में चंचलता, उनके पंखों को गति प्रदान कर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात मोह माया में रह हुआ सांसारिकता में लिप्तता इस पंक्ति में बताई गई है, इन 4-5 पंक्तियों में। तीसरे पद में देखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहां पर वो पिछली कविता वाला भाव आगे है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, अर्थात मैं तो अकेला हूं। विकल का मतलब व्याकुल। मुझसे मिलने को कौन विकल, तो विकल का मतलब होता है व्याकुल। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि बच्चन जी कहते हैं मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा, मैं हूं किसके हित चंचल, और मेरे कदमों में तीव्र गति में किस लिए, किसके लिए प्रदान करूं, क्योंकि मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। यानी यहां पर इनकी विरह वेदना का भाव व्यक्त हुआ है, सॉरी, इनकी विरह वेदना का भाव व्यक्त हुआ है, और अब ये सोच रहे हैं कि मैं किसके लिए तीव्रता के साथ आगे बढ़ूं, किसके लिए मेरे पैरों को मैं गति प्रदान करूं या जल्दी जल्दी चलूं, ऐसा कौन सा मेरा लक्ष्य है, ऐसा मेरा कौन सा अपना है मेरे जीवन में, मैं तो अकेला हूं। तो यानी इनको अपने अकेले होने की जो कसक है, जो टीस है, वो इन काव्य पंक्तियों में व्यक्त हुई है। प्रारंभिक काव्य पंक्तियों में ये यहाँ पर जो व्यक्त हुई है वो है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाने का, लक्ष्य को पा लेने का, यानी पूरी कविता लक्ष्य में आगे बढ़ते रहने का संकेत देती है। दूसरी वाली मोह माया को बताने वाला, यानी हम सब सांसारिकता के चक्कर में पड़े हुए, ये दूसरी, हालांकि लक्ष्य को पाने का तो इसमें भी है, लेकिन इसमें मोह माया प्लस सांसारिकता ये भाव प्रकट हुआ है। और तीसरे वाले में कवि हृदय की विरह वेदना का वर्णन हुआ है। क्या कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, में हों किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद का मतलब यहां पैर, शिथिल का मतलब गति कम करना, शिथिलता, यानी इनके पैरों की गति है धीरे धीरे कम हो जाती है। किस भाव के कारण से, कि मैं किसके लिए तीव्र गति से चलूं, मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से अपने अकेलेपन की टीस के कारण से दुखी होते हैं, और इनके पैरों में जो है गति जो होती है वो पैरों की गति धीमी हो जाती है। पद का मतलब होता है यहाँ पैर। भरता उर में, उर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, उर का मतलब होता है हृदय। तो भरता उर में विह्वलता है, विह्वलता क्या मतलब व्याकुलता का भाव, विरह वेदना का भाव है, ये उर में हृदय में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मैं जब सोचता हूं कि मैं किसके लिए मैं इतनी जल्दी आगे घर जा रहा हूं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात समय तो परिवर्तनशील है, लेकिन समय की परिवर्तनशीलता, समय की गतिशीलता वो एक निश्चित गति से होती है, लेकिन हमारी व्याकुलता उसकी गति को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से हम ये जो कविता पढ़े हैं, इस कविता में कुछ व्याकरणिक टॉपिक भी है, वो व्याकरणिक टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जहां जहां ये जल्दी जल्दी शब्द आ रहा है उन सब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कई स्थानों पर इसमें अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। तो देखिए, देखते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी। तो देखिए, इसमें देखिए यह सोच थका दिन का, यानी इसमें जब तय तय दय ऐसे बार बार आते, देखिए इसमें थ द, इसे एक ही पंक्ति के थ, यानी जब ये एक ही पंक्ति के आते हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर होता है। फिर आगे देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इसमें भी पंक्तियों में यहाँ कहीं पर भी अनुप्रास अलंकार की छटा है वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही, लेकिन वहां पर अनुप्रास अलंकार था। यहाँ पर ये देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, मुझसे मिलने को देखो, को कौन,
यानी मैं, कह, यानी जब एक ही पंक्ति में या तो किसी एक पंक्ति के, जैसे तय वाली पंक्ति है तो तय, थ, द, ध, न, इनसे जुड़े हुए ज्यादातर जो वर्ण बार बार आते हैं तो वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर भी मुझसे मिलने एक ही वर्ण दो बार आया, देखो कौन, विकल्प, इस प्रकार से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो दो अलंकार इसमें देखने को मिले हैं। दूसरी चीज इसमें आती है लयबद्धता। लयबद्धता यानी इसमें एक लयबद्धता है, साथ ही साथ में तुकांत शैली है। तुकांत शैली, ये तुकांत शैली क्या होती है वो आप देख सकते हैं, लास्ट के अंदर पंक्तियां मिल रही होती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, चंचल। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां जो मिल रही है, बढ़ता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो विह्वलता है, ढलता है, तो ये तुकांत शैली है, ये भी इसमें लागू हुई है। और साथ ही साथ भावानुकूल भाषा का इनमें प्रयोग हुआ है। तो साथियों, कविता आपको कैसी लगी, इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर, और आपको मैंने पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी कविता का एक साथ सार बताया जाएगा, उत्तर और प्रश्न एक साथ बताए जाएंगे दोनों कविताओं के। धन्यवाद। जय सिया राम।